स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीएस ठाकुर ट्यूटोरियल। इस चैनल में आपको हर क्लास के मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे। सॉल्यूशंस को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन होता है उसमें ऑल पे क्लिक करके रखिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मेरे से सॉल्यूशंस पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हम क्लास 10th के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मेरे को एक बच्चे ने व्हाट्सएप में मैसेज किया था कि सर कुछ क्वेश्चंस हैं जो शायद असेसमेंट में भी पूछे हुए हैं, उसके सॉल्यूशन चाहिए थे और मेरे को उसका सॉल्यूशन समझ नहीं आ पा रहा है। सो उन्होंने पूरा क्वेश्चन पेपर ही मेरे को मैसेज कर दिया, बोला सर इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बेटा मैं ये कहना चाहूंगा कि आप क्वेश्चन को तो समझ लीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके साथ चैप्टर को भी समझिए। अगर आपको किसी भी चैप्टर का कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। बट पूरे क्वेश्चंस के जो पूरे चैप्टर हैं, चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करके आप देखिए। यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो तो मैं सॉल्व करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो हियर आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जस्ट यू वॉच योर पेपर। इन हिंदी, यदि भाजक में 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 भागफल x प्लस 1 तथा शेषफल 3 है तो भाज्य याद कीजिए। मीन्स इफ डिविजर इज हियर 3x स्क्वायर minus 2x. Okay, if divisor is here 3x square minus 2x and plus 2 okay, this is divisor. Okay, यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, डिविजर। यहाँ पे डिविजर क्या दिया है आपको, 3x square minus 2x plus 2. Okay, then next is here quotient is here x plus 1, it is a quotient. Okay, and next is here remainder is here 3. Okay, what is your remainder here, 3. ओके, आपके क्वेश्चन पे क्या है, डिविजर है, कोसेंट है एंड रिमाइंडर है। आपको यहाँ फाइंड करना है डिविडेंड। ओके, आपको क्या फाइंड करने के लिए दिया क्वेश्चन है, डिविडेंड। ओके, डिविडेंड। सो डिविडेंड इज इक्वल्स टू, इफ यू नो द फॉर्मूला ऑफ डिविडेंड, इट इज वेरी इजी। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर। ओके, फर्स्ट पार्ट इज हियर डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, जस्ट रिपीट, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, यहाँ पे आपको क्या लेना है कि डिविडेंड तो आपको फाइंड करना है। यू वांट टू फाइंड डिविडेंड, so what is the formula of dividend? So you can write very easy, dividend is equals to divisor. Okay, divisor is this part, divisor into quotient means this part and remainder. Okay, plus remainder is here 3. So now we solve the question. Dividend is equals to divisor. Our divisor is here 3x square minus 2x plus 2 and quotient is here x plus 1 plus remainder is here 3. ओके, आप सिंपल वे पे देख सकते हैं। ऐसा नहीं है इंग्लिश मीडियम, सॉरी हिंदी मीडियम की स्टूडेंट्स इसको इंग्लिश में ना लिखें। यू कैन राइट इन हिंदी, सॉरी हिंदी मीडियम की स्टूडेंट्स यू कैन राइट इन इंग्लिश बिकॉज ऑफ यू कैन इजी टू राइट डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज हियर डिविडेंड इक्वल, यहाँ पे देखिए मैंने कुछ नहीं किया है कि डिविजर प्लेस पे, इन द प्लेस ऑफ डिविजर मैंने 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 रखा है, जो यहाँ पे वैल्यू पहले से मेरे को दी हुई है। कोसेंट के प्लेस पे, इन द प्लेस ऑफ कोसेंट मैंने सेम वैल्यू रखा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मेरे को हिंदी में लिखना है तो मैं हिंदी में लिख सकता हूं, डिविजर इज कॉल्ड भाजक, कोसेंट इज कॉल्ड भागफल and remainder is called
शेषफल. Okay, and your formula is here. What is the dividend? Dividend means भाज्य. भाज्य आपको फाइंड करना था. ओके, भाज्य इज इक्वल्स टू डिविजन मीन्स भाजक इनटू कोशेंट मीन्स भागफल प्लस रिमाइंडर मीन्स शेषफल. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज हियर. देन नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जो x है इसका मल्टीप्लाई तीनों के साथ करेंगे. ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है, इन ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2. तो ये जो x है इसका मल्टीप्लाई हम तीनों के साथ करते हैं, देखते हैं क्या होगा. x इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स 3x क्यूब, देन प्लस माइनस माइनस x इंटू 2x मीन्स 2x स्क्वायर, देन प्लस 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 x इंटू 2 मीन्स 2x. देन ये जो प्लस 1 है इसका इंटू तीनों के साथ हो जाएगा. सो प्लस 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 1 के साथ इंटू करूंगा तो एज इट इज आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस 3. ओके, देन नेक्स्ट स्टेप 3x क्यूब माइनस प्लस माइनस. देखो, बिकॉज ऑफ हाईएस्ट डिग्री, हम हाईएस्ट डिग्री के थ्रू हाई टू लो डिग्री यहाँ पे हम इसको अरेंज करेंगे. सो ये हाईएस्ट डिग्री इज 3, दैट इज वाई मैंने 3x क्यूब फर्स्ट पे लिखा. देन यहाँ पे देखेंगे 2 के सामने देखें 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर. यहाँ पे जो स्क्वायर वाला डिग्री यहाँ पे जो दिख रहा है स्क्वायर में, ये 2 है. हम इसी दोनों को प्लस माइनस करेंगे. ठीक है, क्योंकि ये दोनों रिलेशन रखते हैं एक दूसरे से. माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर मीन्स 3 में अगर आप 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचा, 1x स्क्वायर. सो x स्क्वायर. अब देखते हैं दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, विच इज बिगर नंबर हियर, 3, दैट इज वाई प्लस साइन. ओके, देन प्लस 2x माइनस 2x कैंसल, देन प्लस 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 3 प्लस 2 प्लस 5. आंसर. इस टाइप से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को इजिली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि वर्ग समीकरण 9x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 16 इक्वल्स टू 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए. ओके, इन इंग्लिश फाइंड द वैल्यू ऑफ k in quadratic equation 9x square minus kx plus 16 equal 0 if root are equal. Okay, here one quadratic equation. So given. Okay, हिंदी में लिखे है तो आप दिया है लिख सकते हैं, दिया है. देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण क्या है हमारा, और quadratic equation is here 9x square minus kx, 9x square minus kx plus 16 equals to 0. ओके, हमारा जो वर्ग समीकरण यहाँ पे दिया है वो है 9x स्क्वायर माइनस kx प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0. हमको यहाँ पे k का मान निकालना है जब उसका रूट इक्वल हो तो. ठीक है, और जब रूट इक्वल है, ओके, इफ रूट इज इक्वल, तब यहाँ पे क्या होगा. ठीक है, अब हम इसको इजी वे से अपन लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं देखते हैं यहाँ पे. b square minus 4ac, otherwise delta is equals to 0, then b square minus 4 is equals to 0. Here value of b is, in this equation value of b is here k square minus
4, value of A is here 9 into value of C is here 16. Now we see here value of A is 9, value of B is K and value of C is 16. You can see here मैंने value of A अभी wrong लिखा है because of यहाँ पे जो value of A है, जो जो value of B है वो B की value minus K है, ना कि only K है. Now you put here minus sign. Okay, minus K whole square minus 4 into 9 into 16 is equals to 0. Then the next step, minus square plus means K square minus here 9 4 जा 36. अदरवाइज आप इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 16 4 जा 64 इंटू 9 इक्वल 0. देन नेक्स्ट स्टेप पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कि माइनस 9 4 जा 36, 9 6 जा 54, 54 प्लस 3 57 इक्वल 0. एंड यू नो कि द नेक्स्ट स्टेप के स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर आप इसको ट्रांसफर करते हैं तो माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस पे 576. एंड द नेक्स्ट स्टेप यू नो कि 576 किसका स्क्वायर होता है. सो 576 मीन्स 24 स्क्वायर. देन बोथ साइड से आप स्क्वायर हटा देंगे. k इज इक्वल्स टू 24. आपको क्वेश्चन ने यही चीज पूछा था कि k की वैल्यू क्या है अगर इसके रूट इक्वल है. सो हियर वैल्यू ऑफ k इज 24. इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं. देन द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हियर. क्वेश्चन नंबर थर्ड, यदि वर्ग समीकरण के मूल इन ब्रैकेट 6 प्लस रूट 5 और इन ब्रैकेट 6 माइनस रूट 5 है तो वर्ग समीकरण बताइए. फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are in bracket 6 plus root 5 and 6 minus root 5. ओके, यहाँ पे रूट्स दिए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 6 प्लस रूट 5 एंड 6 माइनस रूट 5. सो विदाउट मोर डिस्कशन हम डायरेक्ट फॉर्मूला पे चलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है क्या होता है. आप इसको माइंड में रखेंगे, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण का जो फॉर्म होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा. ओके, सम ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, सॉरी सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0. ये क्वेश्चन इज, जो यहाँ पे वैल्यूज दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा का, हम उसको लिख लेते हैं. ओके, जो रूट्स की वैल्यू है, सो हियर वैल्यू ऑफ अल्फा, वैल्यू ऑफ अल्फा जो फर्स्ट रूट है उसकी वैल्यू हमको क्या दी गई है, यहां पे वैल्यू 6 प्लस रूट 5, 6 प्लस रूट 5. ओके, कि जो अल्फा का मान है क्या है 6 प्लस रूट 5 एंड वैल्यू ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू 6 माइनस रूट 5. तो हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ रूट्स. तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सबसे पहले तो हम ये फाइंड कर लेते हैं सम ऑफ रूट्स. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, अल्फा मीन्स 6 प्लस रूट 5 प्लस बीटा मीन्स 6 माइनस रूट 5. मैंने कुछ नहीं किया, ओनली मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट किया अल्फा प्लस बीटा. अल्फा मीन्स 6 प्लस रूट 5, 6 प्लस रूट 5 एज इट इज, प्लस का साइन है यहाँ पे, मैंने एज इट इज प्लस का साइन यहाँ पे लिखा है. बीटा मीन्स 6 माइनस रूट 5. ओके, देन
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 6 प्लस 6 12 प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ गया, ओनली एंड ओनली 12। देन हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे अपन, अल्फा इंटू बीटा मीन्स 6 प्लस रूट 5 6 माइनस रूट 5। ये देखिए अल्फा मीन्स 6 प्लस रूट 5, बीटा मीन्स 6 माइनस रूट 5। नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट साइड कर रहा हूं, देखिए यहाँ पे 6 प्लस रूट 5 6 माइनस रूट 5 कौन से फॉर्मूला के जैसे दिख रहा है। सो इट इज लाइक अ फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी। ओके, कौन सा फॉर्मूला है वो, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ यू सी हियर in first bracket a plus b, in second bracket a minus b is equals to a square minus b square। 6 plus root 5 6 minus root 5 is equals to 6 square minus root 5 whole square। Then 6 square means 36 minus root 5 square, root 5 whole square means you know root a whole square is equals to a, so you can write root 5 whole square means 5। then next step 36 minus 5 means 31 and your answer is, okay, your answer is, you can put here because you have the value of alpha into beta and alpha plus beta, both values you have, so your required value, okay, your required value is quadratic equation x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta is equals to 0। so x square as it is minus alpha plus beta, you have the value of alpha plus beta is here 12 and x as it is plus alpha into beta, you have the value of alpha into beta, alpha into beta, this is your final value, alpha into beta means 6 plus root 5 into 6 minus root 5, so your final value is here 31 is here value of alpha into beta, so you can put here 31 is equals to 0, so your final value means your required quadratic equation is x square minus 12x plus 31 is equals to 0। आपने पूरा क्वेश्चन को सॉल्व किया एंड फाइनली यू गेट हियर फाइनल वैल्यू मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square minus 12x plus 31 is equals to 0। ठीक है, वर्गठित समीकरण को हम इजी वे से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे रूट्स मींस मूल का योगफल दिया है एंड उसका गुणनफल दिया है, दोनों को हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, आप इसको हिंदी में भी एज इट इज ही लिखेंगे, मूलों का योगफल एंड मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट मींस गुणनफल एंड सम मींस योगफल। ठीक है, योग एंड गुणा। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर k के किस मान के लिए दिए गए समीकरण का निकाय मीन्स हियर 5x minus 7y minus 5 equal 0 and 2x plus ky minus 1 equals to 0 का अद्वितीय हल होगा। इसके लिए तो आपको अद्वितीय हल का जो प्रॉपर्टी है ना, उसको आपको माइंड पे रखना है, खैर मैं बताऊंगा अभी। देन इन इंग्लिश, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k सिस्टम ऑफ इक्वेशन 5x minus 7y minus 5 is equals to 0 and 2x plus ky minus 1 is equals to 0 have unique solution। Okay, so first I am writing here for the unique solution, for
यूनिक सॉल्यूशन we must have a1 upon a2 not is equals to b1 upon b2. Okay, a1 upon a2 not is equals to b1 upon b2. Your question is here. Okay, you have two equations. First equation is here 5x minus 7y minus 5 is equals to 0, and second equation is here 2x plus ky. 2x plus ky minus 1 is equals to 0. Okay, so it is very easy because अद्वितीय हल के लिए जो क्राइटेरिया है यहाँ पे, अद्वितीय हल मींस यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपके क्राइटेरिया a1 upon a2 नॉट इज इक्वल्स टू b1 upon b2. दिस इज कॉल्ड नॉट इज इक्वल्स टू, मतलब बराबर नहीं है. a1 और a1 upon a2 बराबर नहीं है b1 upon b2 के. ओके, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 5, देन b की वैल्यू a2 की वैल्यू 2. देखते हैं, हम इसको पुट कर देते हैं. मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देता हूँ. अब इसको इसके नीचे लिखेंगे, जस्ट नीचे, कि आपने सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखा. क्वेश्चन के नीचे आप ये लिख सकते हो फॉर द यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल के लिए हमारे पास क्राइटेरिया है. ओके, a1 upon a2 not is equals to b1 upon b2. Then you can show here a1, value of a1 is here 5 upon 2 not is equals to minus 7 upon k. ओके, आपको x नहीं लिखना है, जस्ट फ्रंट वैल्यू. a1 मीन्स 5, a2 मीन्स 2, b1 मीन्स minus 7, b2 मीन्स k. ओके, देन नेक्स्ट स्टेप, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. 5k नॉट इज इक्वल्स टू 7 2 जा 14. नेक्स्ट स्टेप पे 5k नॉट इज इक्वल्स टू 7 2 जा 14, k इज इक्वल्स टू नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 14 अपॉन 5. ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर. समीकरण हल कीजिए. ओके, यहाँ पे समीकरण दिया है. अब इसको इसने लिखा है कि आलेख विधि से नहीं, नॉट यूजिंग ग्राफिकल मेथड. हमको इसमें ग्राफिकल मेथड यूज नहीं करना है. सो विदाउट ग्राफिकल मेथड भी हम इसको काफी इजी से सॉल्व कर सकते हैं. नो प्रॉब्लम. हियर सॉल्व द इक्वेशन. सॉल्व द इक्वेशन. ओके, इक्वेशन क्या अपने पास 4x माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0. 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. हमको इसको सॉल्व करना है. क्या है कि यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. सो क्वेश्चन काफी इजी है, थोड़ा सा ट्रिक लगाना है. सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड. 4x माइनस 5y, इसको ट्रांसफर कर दीजिए आप. 16 को प्लस 16 माइनस 16 हो जाएगा. देन 2x प्लस y इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 6 में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, ट्रांसफर कर दिया. इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड. आपको कुछ नहीं करना है. आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे सबसे पहले तो दोनों का फ्रंट देखिए. यहाँ पे देखिए x के फ्रंट में 2 है एंड यहाँ पे x के फ्रंट में यहाँ पे x के फ्रंट में 4 है इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे, एंड इक्वेशन नंबर सेकंड पे इन द फ्रंट ऑफ x 2 है. ठीक है, इसका जो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे 2 है. सो आप क्या करेंगे, इजी है, थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक को माइंड में रखना है. इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन नंबर सेकंड के x के फ्रंट में जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. देन इक्वेशन नंबर सेकंड पे जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के x के फ्रंट में जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. ओके, यहां पे लिख दीजिए मल्टीप्लाइंग
by equation first 2 and equation सेकेंड 4। ज्यादा आपको डिटेलिंग नहीं देनी है, आप थोड़े से डिटेलिंग में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इन हिंदी। समीकरण एक में ये जो 4 है यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देता हूं, ठीक है, 2 का तथा समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर देखो क्या मिलता है आपको, 2 का मल्टीप्लाई सबके साथ करना है। सो 2 4 जा 8x माइनस 2 5 जा 10y इक्वल माइनस 16 2 जा 32। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 16 जा 32। ठीक है, मैंने सबके साथ 2 का इंटू कर दिया, साइन एज इट इज रहेगा जैसे यहाँ पे है। देन इक्वेशन नंबर सेकंड पे 4 का इंटू करना है, करते हैं 4 का इंटू। 4 2 जा 8x, 4y जा प्लस एज इट इज 4y जा 4y इक्वल 4 6 जा 24। देन नेक्स्ट स्टेप पे साइन चेंज कर लेते हैं। 8 के फ्रंट में प्लस है, माइनस यहाँ पे प्लस है, माइनस, देखिए प्लस में मैंने सर्कल मार दिया, अब मैं माइनस को देखूंगा। यहाँ पे प्लस है, माइनस। देन यहाँ पे देखिए 8x में 8x को माइनस करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। देन माइनस माइनस प्लस 10y प्लस 4y माइनस 14y, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, सो 10 प्लस 4 14 एंड विच इज बिगर नंबर हियर, दोनों में से कौन बड़ा नंबर है, 10। दैट इज वाई 10 के फ्रंट में जो साइन है वो साइन यहाँ पे पुटअप होगा। इक्वल सेम थिंग इज हियर, माइनस माइनस प्लस 32 प्लस 24 मीन्स 56, 4 2 6 3 2 5, then which is bigger number here 32, that is why minus sign। but in the next step आप यहाँ पे देखिए बोथ साइड माइनस है तो माइनस को हटा सकते हैं। सो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 14y इक्वल 56। the next step y इक्वल 56 अपॉन y के साथ 14 इंटू के फॉर्म पे ट्रांसफर कर दीजिए, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, देन 14 1 जा 14, 14 कितने जा 56 होता है, तो 14 4 जा 56, सो y इक्वल्स टू 4। ओके, देखिए यहां पे आपको y की वैल्यू इजी वे से मिल गया। क्या किया था मैंने, ये जो स्टेप है इस स्टेप को आपको इजीली सॉल्व करना है, 1 से 2 बार देखना है। अगर नहीं समझ आता है तो आप मेरे से फिर से पूछ लीजिएगा, या मैंने जितना बोला उसको रिपीट करके एक बार और सुन लीजिएगा, सो आपको इजी वे से समझ आ जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप पे जो y की वैल्यू है वो मैं इक्वेशन फर्स्ट पे, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन फर्स्ट पे पुट कर देता हूं। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 4x माइनस 5y, 4x माइनस 5y बराबर इक्वल माइनस 16 4x एज इट इज माइनस 5, y मीन्स 4 इक्वल माइनस 16। देखिए y की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दिया, 4। देन नेक्स्ट स्टेप, ये 4 है ना और ये y है। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप 4x माइनस 5 4 जा 20 इक्वल माइनस 16। देन नेक्स्ट स्टेप 4x
-20 ट्रांसफर होगी क्या हो जाएगा -16 प्लस 20। देन 4x इक्वल माइनस प्लस माइनस 20 माइनस 16 4, दोनों में बड़ा नंबर 20 है, दैट इज वाई प्लस साइन x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 को ट्रांसफर कर देते हैं, 4 यहाँ पे इंटू के फॉर्म पे डिवाइड के फॉर्म पे चले जाएगा, 1 जा वैल्यू ऑफ x इज हियर 1, सो यू गेट द वैल्यू ऑफ x इज हियर 1 एंड y इज हियर 4। ओके, x बराबर 1, y बराबर 4, x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 4। इजी है, इजी वे से आप क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसको सॉल्व कर सकते थे। देन क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन को अगर आपको लिखना है तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, समझ नहीं आता है एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, अगर तब भी समझ नहीं आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देन क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर, सॉल्व द इक्वेशन, सेम क्वेश्चन, solve the equation। ओके, समीकरण को हल करना है, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इक्वल 5 अपॉन 6। इजी क्वेश्चन है, आप इसको इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। जो फर्स्ट स्टेप है मैं यहीं से सॉल्व करने स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे आप क्वेश्चन को एक बार लिख लीजिएगा। देन द नेक्स्ट स्टेप, यहां पे मैं एलसीएम ले लेता हूं। ठीक है, एलसीएम लेने से क्या होता है देखते हैं कि इन दोनों में से जो इसका डिनोमिनेटर है दोनों का तो डिफरेंट है, सो एलसीएम लेने से क्या होगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1। अब देखिए यहां पे डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस 1 है, x माइनस 1। ठीक है, x प्लस 1 नहीं है तो x प्लस 1 का इंटू एक्स प्लस 1 के साथ होगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस यहां पे क्या है x प्लस 1 है डिनोमिनेटर में। ओके, सो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x माइनस 1, इसका इंटू किसके साथ होगा x माइनस 1 के साथ, इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 6। देन नेक्स्ट स्टेप भी क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आप इंटू कर दीजिए दोनों ब्रैकेट का, तो दोनों ब्रैकेट के इंटू में क्या होगा फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का। देखिए x प्लस 1 यहाँ पे भी है, इस ब्रैकेट में भी x प्लस 1 है, यानी कि ये a प्लस बी के फॉर्म पे है, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। Otherwise you have the formula of a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab. Now you can put here the value x square plus 1 square plus 2 into 1 into x. Okay, sorry, 2 into x into 1. Then same thing is here, यहाँ पे x minus 1 whole square का फॉर्मूला लग जाएगा, सॉरी a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, ये दो फॉर्मूला आपको अपने माइंड पे रखना है। ये सॉल्यूशन मैं इक्वेशन हटा देता हूँ यहाँ से, आपको ये फॉर्मूला इजी वे से दिख सके। ये जो दो फॉर्मूला है आपको माइंड पे रखना है। सो यहाँ पे एक बिग ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, बिकॉज ऑफ माइनस साइन ए स्क्वायर, सॉरी डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट करता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1। ओके, देन अपॉन पे देखिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी। ये फॉर्मूला का डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो पे भी किया था। a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। देन द नेक्स्ट स्टेप, ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 2x जा 2x इंटू 1 जा 2x माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस
1 square means 1 minus minus plus 2x upon x square minus 1 square means 1. ओके, इक्वल पे यहाँ पे 5/6 चल रहा है, उसको हमको चलाना ही है 5/6. देन द नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या. हाँ, तो हो रहा है. प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, देन प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, बचा क्या आपके पास प्लस 2x मीन्स 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5/6. Then the next step, cross multiplication. 6 4 जा 24x equal 5x जा 5x square प्लस माइनस 5 1 जा 5. देखिए 6 4 जा 24x 5 1 जा 5x स्क्वायर प्लस माइनस 5 1 जा 5. देन नेक्स्ट स्टेप, आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे. 5x स्क्वायर 24 ट्रांसफर होके माइनस 24x माइनस 5 एज इट इज इक्वल्स टू 0. आपके पास ये एक इक्वेशन बन के आ जाता है. सो यहाँ पे भी हम x का दो वैल्यू निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे देखते हैं. आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे भी सॉल्व किए होंगे काफी सारे क्वेश्चंस, तो आप इसको इजी से सॉल्व कर सकते हैं. जो x स्क्वायर के फ्रंट में नंबर है, ओके, मीन्स 5, और यहाँ पे जो नंबर है 5, इन दोनों को अपन इंटू करते हैं 25 आया. ठीक है. अब इस 25 को हमको ऐसे तोड़ना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो 25 आना चाहिए एंड प्लस माइनस करें तो 24 आना चाहिए. ठीक है. सो मैं यहाँ पे स्प्लिट करके लिख देता हूँ, इजी है. 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. नाउ यू कैन सी 25 1 जा 25 and minus plus minus 25x minus x 24x which is bigger number here 25, that is why minus sign. ठीक है. इस टाइप से आप इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं. देन नेक्स्ट स्टेप, कॉमन ले लीजिए इन दोनों प्लेस से. यहां से कॉमन क्या हो जाएगा 5x, अंदर क्या बचेगा 5 बाहर निकल गया x, तो अंदर 1 टाइम x माइनस 5 के टेबल पे 25 5 टाइम पे आता है, x तो कॉमन निकल गया है. देन यहां पे से कॉमन क्या निकलेगा 1x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. देन इन द नेक्स्ट स्टेप x माइनस 5 कॉमन निकल जाएगा, तो x माइनस 5 इन फर्स्ट ब्रैकेट, देन बचा क्या 5x प्लस 1 इन सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0. देन नेक्स्ट स्टेप x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 5. देखिए यहाँ पे मैं इसको अलग अलग करने वाला हूं कि x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 5 को ट्रांसफर कर दिया, x इज इक्वल्स टू 5. ये मेरी x की फर्स्ट वैल्यू होगी. फॉर द सेकेंड वैल्यू 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. देन नेक्स्ट स्टेप 5x इज इक्वल्स टू प्लस 1 ट्रांसफर होकर माइनस 1 पे कन्वर्ट हो जाएगा. देन x इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 5. ये x के लिए मेरी सेकेंड वैल्यू हो जाएगी. सो इस टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 तक के पूरे क्वेश्चन इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं. किसी टाइप से और मैथमेटिक्स की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए. मेरे एक और चैनल है जिसमें भी मैंने काफी सारे फिजिक्स के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करना है. मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. आप वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे जिससे आपको इन फ्यूचर काफी सारे मैथ्स के सॉल्यूशन इजी वे से मिल सके. इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन, सो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्टली यू कैन मैसेज एंड आस्क मी. ओके, सो थैंक यू. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.